क्या बिहार के एनडीए में सब कुछ ठीक है? ऐसा कहा जा रहा है कि सबको सीट कर लिया गया है। बीजेपी जीतन राम मांझी को कह रहा है कि जीतन राम मांझी भी सेठ हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी सेठ हैं, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या चिराग पासवान भी सेठ हैं? आइए सभी के ऊपर से पर्दा उठाते हैं। उससे पहले मैं सुशील विनायक सूर्यवंशी, आप मुझे सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पे देख रहे हैं। आपको बताते चले बिहार विधानसभा चुनाव सर पे है। चुनाव के डेट का घोषणा भी हो चुका है और इसी बीच बीजेपी से कई बहुत अहम जो है कि सूचना निकल के सामने आई। बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान हो, विनोद तावड़े हो, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो, वे लोग सभी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच आपको बताते चले सीट शेयरिंग को लेके यह जो युद्ध चल रहा है, यह जो लड़ाई सीट शेयरिंग को लेके चल रही है, इस पे कहा जा रहा है जीतन राम मांझी जो हम के हैं उनको जो है कि सेट कर लिया गया है। जीतन राम मांझी से मिलने के बाद बीजेपी के तमाम नेताओं का कहना है कि सब सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, जीतन राम मांझी सेट हो चुके हैं। जीतन राम मांझी बाहर निकलते हैं तो वो भी कहते हैं हाँ सब कुछ सेट है। फिर बात करते हैं हम लोजपा के जो है कि नाम है उनका उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हैं धर्मेंद्र प्रधान। हंसी ठिठोली वाली फोटो देखने को मिलती है। कई ऐसे फोटो देखने को मिलते हैं जिन्हें दोनों खुश हैं, दोनों हंसते हुए नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी के जो है कि काफी करीबी हैं धर्मेंद्र प्रधान, वे जाते हैं और जो है कि उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हैं और दोनों में बहुत ही अच्छी बातें चलती हैं। जो कुछ भी होता है फिर कहा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा भी सेट हो चुके हैं। अब आते हैं हम चिराग पासवान पे। चिराग पासवान के साथ बीजेपी के किसी भी नेता का अभी तक कोई भी फोटो नहीं आया है। जनता दल यूनाइटेड के नेता कोई फोटो नहीं आया है। ऐसा लग रहा है चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर जो है इस बार किसी और दिशा में उड़ने वाला है। जिस तरीके से 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था, चिराग पासवान अकेले ही रण में उतर चुके थे, लेकिन इससे नुकसान भी हुआ जनता दल यूनाइटेड को, कई सीटों पर नुकसान हुआ। और आपको बताते चले लेकिन इस बार जो है कि चिराग पासवान को एनडीए छोड़ना नहीं चाहता है, चिराग पासवान को पकड़ के रखना चाहता है। लेकिन चिराग पासवान का यह कहना है कि उनको पार्टी में सम्मानजनक सीटें चाहिए, उनको कम से कम 40 या 25 सीटें तो चाहिए, 25 से 30 सीटें जो है कि चिराग पासवान को चाहिए। फिर उनका एक और मांग है कि इस बार उप मुख्यमंत्री उनके खेमे से भी एक उप मुख्यमंत्री बन के आए। जिस तरीके से अभी आप देखे होंगे मुख्यमंत्री तो जनता दल यूनाइटेड के हैं, लेकिन बीजेपी के खेमे से 2 उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी हो गए, विजय कुमार सिन्हा हो गए। लेकिन चिराग पासवान का कहना है कि एक उप मुख्यमंत्री उनके खेमे से भी आए। अब देखना यह है क्या बीजेपी के लोग मानेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बात चली जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी 100-100 सीट लेके जाना चाहता है। दोनों 100-100 सीट पे जो है कि तालमेल बैठा चुके हैं। फिर आते हैं 243 सीटों पे। 43 सीटों में वे लोग जो है कि लोजपा रामविलास हो गए, हम हो गए, या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो गई, 43 सीटों पे संताना चाहती है। तो अगर चिराग पासवान को सीट मिलता है तो 25 से 30 सीटें उनको आराम से मिल सकती हैं। और देखना यह है कि चिराग पासवान क्या इस बार भी जो है कि सरकार में मिलकर जो है कि चुनाव लड़ेंगे एनडीए के साथ, क्योंकि चिराग पासवान जिस तरीके से अपने जो है कि रुख दिखा रहे हैं उस तरीके से नहीं लगता है। दाव पे अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो दाव पे आखिर क्या लगेगा यह भी आप जानिए। दाव पे लगेगा केंद्रीय मंत्री की कुर्सी। अगर चिराग पासवान बिहार में अकेले लड़ते हैं तो दाव पे है केंद्रीय मंत्री की कुर्सी। इस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको हम आगे लेके चलते हैं। आप देखे होंगे कि हम के नेता हो गए जीतन राम मांझी, या फिर जो है कि उपेंद्र कुशवाहा से मिले, या लोजपा के जो है कि चिराग पासवान से मिलने की बात हो रही है, किसी में भी आपको जनता दल यूनाइटेड के नेता नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है 100 सीट हम अपना ले रहे हैं, बाकी जो है कि 143 आप देख लीजिए, आप 100 रख लीजिए और 43 में लोगों को चलता ये आपका है। तो बीजेपी के लोग जो है कि इन लोगों को साधने के लिए जा रहे हैं। इसमें आपको जनता दल यूनाइटेड के लोग नहीं दिखेंगे। इस पे आप क्या कुछ कहिएगा, कमेंट करके बताइए।